प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि हम किस तरह से इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं और इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हम एक सेपरेट सीएसएस की फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद यही सीएसएस उसमें लिखेंगे। मैं यहाँ से ही इसको कट करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा और उस एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए मैं अपनी सेपरेट फाइल क्रिएट करता हूँ एक सीएसएस की। मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ, वहां पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ मेन पे, जहाँ पे इंडेक्स की फाइल है, इमेजेस के फोल्डर में नहीं। और इस आइकन पे क्लिक करें और मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ स्टाइल, किसी भी नाम से आप रख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन उसकी .css ही होनी चाहिए। जिस तरह से हमने HTML की फाइल की एक्सटेंशन .html रखनी है, यानी कि CSS की फाइल की एक्सटेंशन .css रखेंगे। अब इसके अंदर मैं वही सेम CSS लिखूंगा, यानी कि H1 का टैग लगाकर उसको टारगेट करूंगा और उसमें CSS लिखूंगा। तो मैं उसके लिए यहां से इस CSS को कट कर लेता हूं और इस style.css फाइल में पेस्ट कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। अब मैं इस CSS की फाइल को HTML की फाइल में इंपोर्ट करूंगा। एक्सटर्नल CSS हमने खत्म कर दिया तो मैं इस स्टाइल के टैग को भी खत्म कर देता हूं। अब इस हेड टैग के अंदर मैं इस CSS की फाइल को इंपोर्ट करूंगा। जैसे ही मैं लिंक लिखूंगा और इंटर का बटन दबाऊंगा, कोड एडिटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैंने एक फाइल इंपोर्ट करनी है CSS की। तो ये मुझे एक लिंक का टैग लगा देगा। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, टैग के अंदर लगाया जाता है, जो कि CSS की फाइल इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा है जिसमें उस बताया है कि मैंने स्टाइल शीट इंपोर्ट करनी है और href के अंदर मैं उस फाइल का नाम दूंगा जो CSS की फाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। अभी CSS की फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, डायरेक्ट उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जिसमें index.html की फाइल है। तो मैं डायरेक्ट नाम लिख सकता हूँ style.css। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और ब्राउजर में व्यू देखता हूँ कि ये इंप्लीमेंट होती भी है कि नहीं। देखें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, सेम उसी तरीके से ये इंप्लीमेंट हुई। ये हेडिंग की स्टाइलिंग और ये पैराग्राफ का कलर की स्टाइलिंग और ये बटन की स्टाइलिंग। अब मैं इस HTML के पेज को थोड़ा और खूबसूरत करूंगा और इसमें मजीद CSS लिखूंगा। तो उसके लिए मैं style.css की फाइल में जाता हूं वापस और उसमें मैं हेडिंग का कलर ब्लू से स्टील ब्लू में चेंज करता हूं। मैं इसको सेव करता हूं और वापस आकर देखता हूं कि ये इंप्लीमेंट हुआ है। बिल्कुल देखें ये ब्लू से स्टील ब्लू में चेंज हो गया। अब मैं इस बटन को भी ब्यूटीफुली स्टाइल करता हूं। इस बटन का मैं बैकग्राउंड कलर रखता हूं। जब हम लिंक टैग लगाते हैं यानी कि एंकर टैग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लिंक के नीचे एक लाइन लगा देता है। इसको भी खत्म करूंगा और बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा। बैकग्राउंड कलर लगाने के बाद उसके साइडों पे स्पेस भी रखूंगा ताकि वो और खूबसूरत लगे। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एंकर लिंक का बैकग्राउंड कलर ब्लू से ब्लैक में चेंज करता हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग देता हूँ ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ पैडिंग। पैडिंग एक प्रॉपर्टी है जो कि हम HTML के एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ तो इस ये एंकर लिंक के चारों तरफ से अंदर से स्पेसिंग दे देगी। तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इस बटन के चारों तरफ से 10 पिक्सल स्पेसिंग आ गई। टेक्स्ट और इस बैकग्राउंड कलर के दरमियान स्पेसिंग आ गई। अब मैं इस पैडिंग को थोड़ा और बेटर करता हूँ ताकि और खूबसूरत लगे बटन। यहाँ पे मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप और बॉटम से पैडिंग 5 पिक्सल रखूँ और राइट और लेफ्ट से मैं 20 पिक्सल रखूँ। तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं वापस पैडिंग में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पैडिंग क्लॉकवाइज काम करती है। सबसे पहले टॉप से पैडिंग देती है और उसके बाद ये राइट से पैडिंग देती है और उसके बाद फिर ये बॉटम से पैडिंग देती है और उसके बाद फिर ये लेफ्ट से पैडिंग देती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं टॉप और बॉटम से मैं 5 पिक्सल पैडिंग देना चाहता हूं और लेफ्ट और राइट से मैं 20 पिक्सल पैडिंग देना चाहता हूं। तो मैं इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूं। ये देखें टॉप और बॉटम से उसने 5 पिक्सल पैडिंग दे दी, राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल पैडिंग दे दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैडिंग क्लॉकवाइज काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले मैंने जो 5 पिक्सल पैडिंग दी उसने ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया कि ये पैडिंग टॉप से है, तो क्लॉकवाइज काम करती है तो फिर राइट पे आता है। तो मैंने 20 पिक्सल पैडिंग दी, उसने कंसीडर कर लिया कि ये राइट से पैडिंग है। उसके बाद मैंने 5 पिक्सल पैडिंग दी तो उसके बाद वो बॉटम में जाएगा और 5 पिक्सल पैडिंग दे देगा।
और सबसे लास्ट में मैंने 20 पिक्सल पैडिंग दी। उसके बाद ये लास्ट में लेफ्ट में जाएगा और 20 पिक्सल पैडिंग दे देगा। तो इस तरह ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये क्लॉक वाइज काम करता है। अब नेक्स्ट मैं इस लाइन को खत्म करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम एंकर लिंक यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके बॉटम में एक लाइन लगा देता है। तो मैं इस लाइन को खत्म करता हूँ। उसके लिए वापस एंकर टैग की स्टाइलिंग में जाता हूँ और एक CSS की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एंकर टैग के अंदर ही यूज होती है। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए इसकी बॉटम से लाइन खत्म हो गई क्योंकि मैंने CSS की प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज की। अब मैं चाहता हूं कि ये बटन जो मैंने बनाया है इसके बॉर्डर कॉर्नर ना रहें, कर्व्स हो जाएं जैसे कि इमेज के हैं। तो मैं वापस CSS की एक प्रॉपर्टी डालता हूं जो कि मैंने पहले इमेज के लिए भी यूज की है, उसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ये बटन इमेज की निस्बत छोटा है तो मैं यहाँ पे रेडियस भी कम रखूंगा, 4 पिक्सल। ब्यूटीफुल, ये देखें बटन कितना खूबसूरत बन गया है। बिल्कुल एक CSS की चंद प्रॉपर्टीज मैंने यूज की और एक खूबसूरत किस्म का बाय नाउ का बटन मैंने बना लिया है। अब इस बटन में मैं एक और चीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ CSS के जरिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन के ऊपर माउस लेके आऊँ या होवर करूँ तो ये बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं वापस CSS में जाता हूँ। मैंने एंकर टैग के होवर पे यानी कि उसके ऊपर माउस लाने पे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं एंकर टैग दोबारा लिखूंगा और आगे होवर लिखूंगा और उसके बाद सेम उसी तरह से ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे मैं जो CSS लिखूंगा वो तब इंप्लीमेंट होगी जब मैं इस एंकर लिंक के ऊपर माउस लेके जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि माउस ऊपर लेके जाने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ स्टील ब्लू। यानी कि डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होगा एंकर लिंक का वो ब्लैक होगा और जब मैं ऊपर माउस लेके जाऊंगा सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही प्रॉपर्टी लिखूंगा जो कि मैं होवर करने के बाद चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये इसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक से स्टील ब्लू में चेंज हो गया। हमने बिल्कुल एक ब्यूटीफुल कंप्लीट प्रोडक्ट पेज एक स्टाइल किया है जिसमें सिंपल प्रोडक्ट का टाइटल लगाया है, इमेज लगाया है, पैराग्राफ और एक बाय नाउ का बटन। अब मैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि ये पूरा टेक्स्ट जो है पूरे पेज के सेंटर में शो हो जाए, ये इमेज भी और ये पैराग्राफ और ये बटन भी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और HTML में हमारे पास सबसे मेन पे एक बॉडी टैग है। मैं इसको CSS में लिखकर इसकी स्टाइलिंग लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो पूरे पेज में जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली पूरे पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं style.css में वापस जाता हूँ और सबसे टॉप पे लिखता हूँ बॉडी। तो इस बॉडी टैग को CSS से टारगेट करते हुए मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर में इसका वापस व्यू देखता हूँ। ब्यूटीफुल, ये देखें पूरे पेज का जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। यानी कि ये हेडिंग है, ये प्रोडक्ट है और ये पैराग्राफ है और ये बाय नाउ का बटन। और बाय नाउ के बटन के ऊपर माउस ओवर से भी CSS स्टाइलिंग चेंज की है। हमने ये भी सीख लिया कि हम एक्सटर्नल तरीके से किस तरह से CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें और जो मैं करता हूँ सेम बेशक वही कॉपी करें और एक्स्ट्रा अपनी भी एफर्ट डालें। कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ, कुछ बटन्स, कुछ पेजेस अपने एक्स्ट्रा ऐड करें, स्टाइलिंग करें, कलर को चेंज करें। आप इसी तरह से सीख सकते हैं और इसी तरह से प्रोफेशनली सीख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।